इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार मिथिला प्रवेश किए। बोलिए तिरहुत धाम की जय। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगिग देह नगर निय और नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला प्रवेश हुआ प्रभु का। अब राय देख करके गुरुदेव भगवान का भाव बना, यहीं उतरे। प्रभु ने कहा जो गुरु आज्ञा, उतरे। मिथिलापति जनकराज ने आकर स्वागत किया, प्रणाम वंदना आशीर्वाद मिला। राम लक्ष्मण प्रभु वाटिका दर्शन करने गए थे, कल पुष्प पूजा हेतु तो कैसे लेना होगा। जैसे ही आए राम लक्ष्मण प्रभु, जनक जी महाराज देखे तो देखते रह गए, पूछ बैठे प्रभु ये दोनों बालक कौन है, राजपुत्र हैं या मुनिपुत्र हैं? ये नहीं विलोकत अति अनुरागा है। यहो किसी किसी जगह को देखकर, स्थान को, किसी किसी वस्तु को देखकर, किसी किसी व्यक्ति को देखकर ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जैसे लगता है पहले कभी मिले थे, जुले थे, अपने जैसा, अपने जैसे, सब कुछ अपना। जनक जी महाराज बोले इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुख ही मन। इनमें मेरा ऐसा प्रेम बढ़ गया है, मेरा मन जो सर्वकाल ब्रह्म भाव में अवस्थित रहता था, महाराज उसका त्याग कर दिया है। बताइए न कौन है? गुरु जी बोले ए प्रिय समहि जहां लगी प्राणी। भगवान मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा ये तो कौशलेश अयोध्या नरेश के पुत्र हैं राम लक्ष्मण जी। यज्ञ रक्षार्थ में लाया था आश्रम पर, यज्ञ संपन्न किए, असुरों का संहार किए। आपकी खबर मिली, आपने धनुष यज्ञ रखा है बिटिया के स्वयंवर में। सोचा अयोध्या जी जाऊंगा तो समय लगेगा, इनको भी साथ लाया महाराज। एक बात हृदय में पधराइएगा, मेरे प्रभु और भैया धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं आए, धनुष यज्ञ देखन आए थे। ये न सोचिएगा कि वो धनुष तोड़े बदे आए थे, नहीं, देखन आए। दिव्य सुंदर सदन में बास दिया गया। भोजन विश्राम संध्या वेला, यही ठीक 5 बजा था। गुरु जी ने सत्संग प्रारंभ किया। सांझ का सत्संग होना चाहिए, आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4-5 बजे से घंटा आध घंटा सत्संग अवश्य होना चाहिए। कुछ चर्चा हो भगवान की, भक्तों की, इससे परमार्थ सिद्ध होता है। आए सत्संग प्रारंभ किए गुरु जी। लक्ष्मण भैया इधर उधर देखे, प्रभु समझ गए लक्ष्मण जी का मन अब नहीं लग रहा है, अब थोड़ा टहलना चाहते हैं। बच्चे बहुत देर नहीं बैठते हो, और बच्चों को जबरन बैठाइएगा भी नहीं, वरना बच्चे कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं। उनके प्रतिकूल भैया तो तोड़ फोड़ मचाएंगे। बच्चों को समझने का प्रयास किया जाए, अपनी स्टाइल में नहीं, बच्चों की स्टाइल में। ध्यान रखिएगा। अब तो खैर समय बदल गया है, एक समझदारी बढ़ गई है। देखिए पहले छोटे बच्चों को विद्यालय में कौन पढ़ाता था? जो सबसे वयोवृद्ध गुरुजी होते थे।
क्योंकि उनमें इस बात की गंभीरता होती थी कि बच्चे कई बार पूछें, उदंडता करें, तब भी आवेश न आवे। इसलिए बीटीसी में प्रवेश इंटरमीडिएट पास का होता था। अब तो शिक्षा मित्र में पीएचडी लोग आ रहे हैं। अभी छोटकन बच्चन का पढ़ाई हैं, अब पढ़ाइयों सकत हैं। आजकल तो पीएचडी भगवान की कृपा है, समझ लो, कुछ हो ही सकत है। तो छोटे बच्चों को समझना सरल नहीं है। छोटे बच्चों की बात सुनना, उनकी उदंडता को स्वीकार कर लेना, अरे बड़ा सहज नहीं हो, बहुत कठिन कार्य है। लक्ष्मण भैया इधर उधर देखे, प्रभु समझ गए। और देखिए प्रभु ने कितनी मर्यादित बात कही। नाथ लखन पुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगटन। गुरुजी मुस्कुराए, देखना वो चाहते हैं और बताना ये रहे हैं। देखिए क्या बात, बता ही रहे हैं, देखना वो चाहते हैं। क्यों? लिखा है राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। गुरु जी समझ गए कि प्रभु ही लोगों को दर्शन कराना चाहते हैं। इसलिए जो रावुर आय सुमय पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन। चले चले, गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों भैया चले और नगर के लोगों को अपना दिव्य स्वरूप दर्शन कराकर परमात्मा गुरुदेव की शरण में आ गए। यहां गुरुदेव भगवान की बड़ी सुंदर रचना है। समय की सीमा है, मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आठों सखियों का भाव है। देख करके बाल सखाओं के साथ मकसाले का दर्शन करके प्रभु गुरु शरण आए। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा हुई। संध्या वंदनोपरांत बयारू भारती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन किन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दुहाई। बार बार मुनि आज्ञा देने, रघुबर जाय शयन तब कीनी। मुनि प्रभु कह लोग उतारा, ओढ़े भई मुद पद जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह लोग उतारा, ओढ़े भई मुद पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनिका, गुरु ते पहिले ही जगतपति जागे। प्रातः विधि से निवृत्त होकर दोनों भाइयों ने गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया, आज्ञा ली। नर्मदेश्वर भगवान शालग्राम जी के पूजन हेतु पुष्प दल बिल्व पत्र लेने हेतु राम लक्ष्मण प्रभु दिव्य योग वाटिका में पधारे और इसी दिव्य योग वाटिका में भगवान को माँ भगवती का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। बोलिए युगल सरकार की। इस प्रसंग का नाम है पुष्प वाटिका प्रसंग। पुष्प उतारते भगवान को माँ का दर्शन हुआ। माँ क्यों आई? प्रातःकाल भवानी जी की पूजा करने आई। कई लोग तो ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, ये पूजा क्या होता है, पाठ क्या होता है। अरे भाई, आप नहीं करते हो, दूसरे का क्यों बिगाड़ते हो यार? न करो। पूजा पाठ अपने आत्म सुख के लिए भी अनिवार्य है, परमात्म प्रेम के लिए भी अनिवार्य है और अपनों को शिक्षण के लिए भी अनिवार्य है। पूजा पाठ करनी ही चाहिए। हाँ, मैं कई बार कई तरह से कई प्रसंग सुनाता हूं। एक ये भी तरह है,
करनी ही चाहिए। 20 मिनट करो, 25 मिनट करो, बुरा न मानिएगा। जो नहीं कर रहा है वो अपने को ब्रह्मज्ञानी न समझे, वो ये समझे हमारे अंदर इतना तामस है कि हमसे पूजबा बनते न बा। इसलिए जो बना पा रहे हैं उनको प्रणाम करिए, उनकी प्रशंसा करिए। क्यों? उनमें इतनी सात्विकता है कि वो आप तैयारी करो तब तक वो बैठ जाते हैं। अच्छा आप हम ही कर लेते हैं। लो शंकर के पूजन करबे सब सखी मिल, शंकर के पूजन सब सखी। मैया जी के करबे आज, मैया जी के करबे हो श्रृंगार, चलहो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलहो सखी पूजिया। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवन मांगा। मैया जी के बोले सब, मैया जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब, गौरा जी के बोले सब। सखी जयकार हो सखी पूजिया, गौरी दरबार, चलहो सखी पूजिया, गौरी दरबार। माँ पूजन में है एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधि बिलो कैसी जाई, सीता पही आई। चलिए सखी, अरे चलो देखो क्या नगर में कल जो आए थे आज वो वाटिका में आए, कैसे हैं रे? अरे क्या कहूँ, श्याम घोर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन बिनु बरनत छवि, जहाँ तहाँ सब लोग की अवश्य देखन जो। अब यहाँ उस सखी ने कहा कुमार मैंने देखे। क्या दिव्य भाव रखा किसी महापुरुष ने। चली यज्ञ करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखै न कोई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।